नमस्कार। फिर आज एक ग्रहों के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत कर रहे हैं कि फिर ग्रहों के बारे में डिटेल से जानकारी करें कि कैसा क्या रहेगा। अभी तो आपको बहुत आगे चलना है, सीखना है, आपको बहुत बारीक से सीखना है और जल्दीबाजी से नहीं है। क्योंकि आप लोग सोच रहे कि मैं बहुत जल्दी सीख लूँगा और बहुत जल्दी प्रेडिक्शन कर लूँगा। ये ज्योतिष जल्दीबाजी का नहीं है, थोड़ा टाइमिंग लगता है। और आप सीखिए पूरा, उसके बाद आप देखते हैं कि फिर आपको कैसे लगेगा, फिर आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे हुए आप आगे बढ़ जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं अटक जाओगे। प्रेडिक्शन करते समय भी आपका एक फुल कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। शायद ये इस तरीके से आप धारा प्रभावित प्रेडिक्शन कर सके, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ सीखना पड़ता है। अब हम चलते हैं ग्रहों के शुभ ग्रह किसको कहते हैं और पाप ग्रह किसको कहते हैं। ये आपको सुनने में कुछ अटपटा लग रहा होगा कि पाप ग्रह के ऐसा पाप, यानी कि जो ग्रह पाप ग्रह होगा तो उसमें संबंधित व्यक्ति क्या पाप कर्म करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। पाप ग्रह का मतलब है कि जो ग्रह पाप ग्रह कहा गया है वो अशुभ फल देने वाले हैं, और जो ग्रह को शुभ ग्रह कहा गया है वो शुभ फल देने वाले हैं। ठीक है ना। पाप मतलब पाप कर्म से संबंधित नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई दुर्जन व्यक्ति भी संगत के कारण में भी वो सज्जन बन जाता है, क्योंकि संगत का प्रभाव पड़ता है। ऐसे भी हमारे नवग्रह में कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो अपने संगत के असर का, अपना कोई स्वभाव नहीं रहता, वो संगत के असर का भी उसका अच्छा बुरा फल देते हैं। तो चले चलते हैं पाप ग्रह किसको कहते हैं। पाप ग्रह देखिएगा, इस ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ठीक है ना। ये जो 5 ग्रह है, ठीक है ना, ये 5 ग्रह है ना, ये 5 ग्रह है जो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह को पाप ग्रह कहा गया है। ठीक है। अब इन 5 ग्रह के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये इसका फल कब देखेंगे कि अगर जब प्रेडिक्शन करोगे, कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, भाव को कैसे फल वृद्धि करेंगे ये आगे पढ़ोगे। लेकिन ये इतना समझ लीजिएगा, ये जो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, किसी ग्रंथकार ने केतु को भी अकेला, अगर शुभ गुरु के साथ हो या शुक्र के साथ हो, केतु को भी शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन अधिकतर ग्रंथ में केतु को पाप ग्रह ही कहा गया है। ठीक है ना, राहु केतु को भी। ठीक है। अब हम चलते फिर शुभ, ये क्या हो गया? ये पाप ग्रह हो गया। ठीक है ना, ये पाप ग्रह, पाप ग्रह, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया पाप ग्रह। अब शुभ ग्रह कौन है? शुभ ग्रह, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति और शुक्र, गुरु यानी जुपिटर और शुक्र, कितना ग्रह हो गए? यानी कि सूर्य, मंगल, 5 2 7, ठीक है ना, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ठीक है। अब ये 7 ग्रह हो गए, बाकी बचा है 2 ग्रह। क्या क्या बचा है? अब बचा है बुध, ठीक है ना, और चंद्र। अब इन दोनों के बारे में देखिए। अगर बुध ग्रह क्या होता है कि ये अगर पाप ग्रहों के संग में बैठेगा तो पाप कहलाएगा, शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ ग्रह कहलाएगा। अगर अकेला बैठा हो तो भी वो शुभ ही माना जाएगा। ठीक है ना, पाप नहीं माना जाता है। अगर बुध अकेला बैठा हो किसी भी भाव में तो शुभ माना जाएगा, या शुभ ग्रह के साथ बैठा हो
तो शुभ माना जाएगा। और यदि ये पाप ग्रह के साथ बैठ गया इनके साथ किसी में से, तो फिर बुध भी पाप ग्रह कहलाएगा। अब बाकी रहेगी चंद्रमा। चंद्र के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूं। चंद्र एक होता है क्षीण चंद्र होता है, एक होता है पूर्ण चंद्र होता है, ठीक है ना। अधिकतर ज्योतिष के ग्रंथ में क्षीण चंद्र किसको कहते हैं, पूर्ण चंद्र किसको कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर, मतलब शुक्ल एकादशी यानी कि 11वीं तिथि से कृष्ण पक्ष पंचमी तक ये पूर्ण चंद्र कहलाता है। तो इसमें जो पूर्ण चंद्र होता है वो शुभ ग्रह में माना जाता है। देखिए इसमें ग्रंथ में भी एक बात लिखी गई है, यदि चंद्रमा के बारे में लिखा गया है कि एकादशी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष चंद्रमा तेजवान रहने के कारण, ठीक है ना, उसकी जो तेज रहने के कारण उसको शुभ और कृष्ण षष्ठी से, ठीक है ना, फिर क्या हुआ कृष्ण षष्ठी से और शुक्ल पक्ष 10वीं तक वो क्षीण चंद्रमा है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए साहब, पहले मैं चंद्रमा के लेके जाऊंगा, ठीक है ना। चंद्र के लिए जो कहा गया है, चंद्र का क्या हो गया, देखिए चंद्र के लिए आपको करना क्या है, यदि कृष्ण है ना, कृष्ण षष्ठी से 6 से और शुक्ल पक्ष 10वीं तक, ये चंद्रमा क्या हो गया, क्षीण चंद्रमा, क्षीण चंद्र, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये पाप ग्रह। तो चंद्र की कुछ कैटेगरी है, जैसे कि आपने समझा कि चंद्र अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी में किसी का जन्म हुआ हो तो वो शुभ ग्रह में माना जाएगा। अगर किसी की व्यक्ति की कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 10वीं के बीच में अगर चंद्रमा जन्म हुआ हो तो उसका क्या होगा, ये पाप ग्रह कहलाएगा। हमारे कुछ स्कंद होरा शास्त्र में लिखा है, इंदु कृष्ण चतुर्दश्यम क्षीणो भवति नान्यदा। और इसमें इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अमावस्या और चतुर्दशी को ही चंद्रमा क्षीण होता है, अन्यथा नहीं है। ऐसा किसी स्कंद होरा शास्त्र में लिखा है। अमावस्या और चतुर्दशी और अमावस्या को ये चंद्रमा का सबसे ज़्यादा जीरो हो जाता है, तो इसलिए इसी को ही माना जाता है, अन्यथा नहीं। परंतु जातक पारिजात और यवनेश्वर नाम की जो ग्रंथ है, उनका जो मत है, जातक पारिजात है, मासेषु शुक्ल प्रतिपद प्रवृत्ति राध्य राशि महाबल दास है। यानी कि इसमें अर्थात ये कह रहा है कि मास मतलब जो महीना का आप 3 भाग कर दीजिए। महीना की जो तिथि होती है, जैसे कि 1 से लेके 15 तक होता है, क्या नाम है, शुक्ल पक्ष, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष। फिर 15 से 30 तक कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब इन दोनों को मान लीजिए कि ये चंद्र के लिए है, चंद्र के लिए, ठीक है ना। अब इन दोनों को मान लीजिए कि अगर हमें 1 से लेकर डायरेक्ट 30 तक कर लेंगे, तो यानी कि जो 1 से 10 तक, ठीक है ना, 1 से यानी कि ये इसमें लिखा है कि परिवार से 10वीं तक ये क्या हो गया, दुर्बल, चंद्रमा दुर्बल, ठीक है। और 10 से 20 तक
10 से 20 तक, मतलब 10 नहीं सॉरी, इसमें आपको मान लीजिएगा 11 लिख लीजिएगा। ग्यारह, 10 तक यहाँ हो गया था ना, 11 से 20 तक, यानी कि एकादशी से 20 तिथि, यानी कि शुक्ल पक्ष के एकादशी से 20 तक क्या हो गया, पर्यंत सबल कहलाता है ना, सबल। ये दुर्बल हो गया, ये सबल है, ठीक है ना। और 20 से 21 से, है ना, 21 से अगर हम 30 तक लेंगे, 21 से 30 तक अमावस्या यानी कि निर्बल कहलाता है। अब देखिएगा, अब यही सूत्र आ गया, देखिएगा जो हमने बोला ना 11 से 20 तक जो सबल कहलाता है वही कहलाएगा, यानी कि शुक्ल पक्ष एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष पंचमी तक वो सबल कहलाता है। और प्रतिपदा से लेके शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके दशमी तक दुर्बल कहलाता है। और कृष्ण पक्ष की पंचमी हो गया 20 तक, यानी कि आप देखिए 11 हो गया तो 11 से दशमी तक हो गया, तो फिर 21 से और 30 तक यानी कि जो तिथि आएगी तो उसमें आप मान लीजिएगा कृष्ण पक्ष की 20 का मतलब कहाँ से आएगा, मतलब 20 आगे पर षष्ठी से, ठीक है ना, षष्ठी से लेकर और अमावस्या तक जो रहेगा 10 दिन का, ये 10 दिन निर्बल होता है। तो चंद्रमा का इसमें ऐसा देखा जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपके कौन सा ग्रह शुभ ग्रह है, कौन सा ग्रह पाप ग्रह है, इसके बारे में बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और ये आपको प्रेडिक्शन में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य में निभाएंगे और इसको आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना।